जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि अपने घर में प्रतिदिन मंदिर में कैसे सरल विधि से पूजा करें। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ एक एक चीज और अच्छे से समझाने का कोशिश करती हूँ ताकि आप सब भी अपने घर में प्रतिदिन अच्छे से पूजा कर सके, बिल्कुल सरल विधि से। क्योंकि बहुत लोगों का बहुत ज्यादा प्रश्न होता है कि दीपक जलाएं तो कैट हो दीपक जलाएं अपने घर में, किस चीज से जलाएं, तेल से, घी से, या फिर कौन सा बत्ती यूज करें, या फिर अगरबत्ती कैसा होना चाहिए। मतलब तमाम ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे कि हम मतलब हमेशा संकोच में रहते हैं कि पूजा हम कैसे करें कि हमारे घर का मंदिर में पूजा अच्छे से हो और हमारे घर से जो भी है वो दुख दर्द सब दूर हो जाए। तो चलिए मैं करके बताती हूँ। चलिए हमारे साथ मंदिर में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मंदिर में आ गए हैं हम भी। देखिए अभी बहुत अच्छे से मंदिर का व्यवस्था नहीं कर पाए हैं क्योंकि इतना ज्यादा मतलब घर का कार्य में मतलब बिजी रहते हैं ना कि अभी पूरे अच्छे से घर का व्यवस्था भी नहीं हुआ है और मंदिर का भी नहीं। लेकिन जो भी देखिए बन पड़ता है, हर घर का ऐसा ही है कि जिससे जितना बन पड़ता है करना चाहिए अच्छे से। और इस तरह से मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश की हूँ और आप सब तक मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मंदिर में हमें पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। तो कौन कौन से पंचदेव है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ अच्छे से। देखिए सबसे पहले अपने मंदिर में अपने इष्ट देव जो होते हैं उन्हें जरूर रखना चाहिए। आप चाहे जिसके भी मतलब आप पूजा करते हैं उन्हें रखिए। उसके बाद गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा कीजिए क्योंकि उनके पूजा के बिना हमारी पूजा सफल नहीं हो सकती है। इसलिए गणेश भगवान जरूर से रखें और उनकी पूजा सर्वप्रथम करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी सुबह आप उठ करके नहा धो करके रेडी होते हैं तो सबसे पहले आप जाएं और सूर्य देव को एक लोटा जल चढ़ाएं, हल्दी डाल के, रोड़ी डाल के, पुष्प डाल के, जैसे भी आपको करते हैं वैसे एक लोटा जल सबसे प्रथम आपको सूर्य नारायण को चढ़ा लेना है। उसके बाद ही आपको मंदिर में आना है और उसके बाद उस गणेश जी की पूजा करें। और पंचदेव में देखिए आपको गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, विष्णु जी और अगर आप लड्डू गोपाल रखे हैं तो लड्डू गोपाल का पूजा करना है। लड्डू गोपाल रखे हैं तो देखिए फिर बहुत विधि विधान के साथ आपको पूजा करना है। उन्हें आपको प्रतिदिन स्नान आदि कराना है, उन्हें आपको भोग लगाना है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा जरूर करनी है। तो ये हो गया। चलिए आपको मैं करके दिखाती हूँ। जब भी आप पूजा शुरू करें तो सर्वप्रथम आप देखिए घंटी बजा लेंगे अच्छे से ताकि भगवान लोग जो है वो जागृत अवस्था में आ जाएं। और उसके बाद आपको एक पात्र में गंगा जल मिक्स करना है और उसी से आपको सर्वप्रथम अपने ऊपर डाल करके खुद शुद्ध हो जाना है। और उसके बाद फिर प्रथम एक दीपक जला ले। चलिए दीपक जलाते हैं। देखिए ये सर्वप्रथम आपको एक दीपक मंदिर में जरूर जला लेना है। और जो दीपक आप सबसे प्रथम जलाएंगे उसे जला करके फिर इससे ना तो आपको इसको उस जगह से ना तो उठाना है, ना तो उससे आपको पूजा करना है, ना आपको सारे रूम में दिखाना है। ये बस एक जगह आपको रख देना है। और ये क्योंकि साक्षी होता है, जो आप दीपक जलाते हैं पूजा करते समय ना, वो आपके सारे जो पूजा होता है उसका यही साक्षी होते हैं। इसलिए हमें सर्वप्रथम दीपक जला लेना चाहिए और उसे इस जगह से इधर उधर नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब जिससे
से आपको पूजा करना है और पूरे घर में आपको दीपक दिखाना है, तुलसी मैया में रखना है, तो उसके लिए आपको दूसरा दीपक जलाना है। तो आप दीपक एक जला लें और तब फिर आप पूजा शुरू करें। अब पूजा शुरू करने में क्या करना है, सबसे पहले आपको जल से सारे देवी देवता को थोड़ा थोड़ा ही दे करके पुष्प से और स्नान करा लेना है। अगर आप लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको पूरे विधि के साथ उनका स्नान आपको प्रतिदिन कराना चाहिए। ये हो गई बात। उसके बाद आपको देखिए इस तरह का मैं तो रखी हूँ जिसमें कि सब कुछ देखिए, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, चंदन, ये सारी चीज रखें। लाल सिंदूर, पीला सिंदूर, जो भी जैसे भी आपको रखना है रखें। तो ये इस तरह से हो गया, मैं रखती हूँ। इससे आपको जितने भी देवी हैं उनको सिंदूर लगा लेना है ना। और माता को जब भी आप लगाएं, चाहे तो दुर्गा माँ को या पार्वती माँ को लगाते हैं या फिर उनके चरणों में अर्पित करके और फिर अपने मांग को, सुहागन को भर लेना चाहिए। ये हो गई बात। और जितने भी देव हैं उन्हें या तो देख सकते हैं यहाँ हल्दी, देखिए हल्दी से या तो आपको इन्हें तिलक करना है या तो फिर आप चंदन से इन्हें तिलक कर सकते हैं। जो भी आपके पास व्यवस्था हो वैसे करें। बहुत लोग चंदन लकड़ी घिस करके भी लगाते हैं और बहुत लोग जो पीला चंदन आता है उससे भी तिलक करते हैं। तो जो भी व्यवस्था हो आप अपना वैसे कर सकते हैं। ये हो गई बात। अब जो है पुष्प चढ़ाएं। देखिए अभी मेरे पास पुष्प नहीं है तो इसलिए मैं पुष्प भाव से चढ़ा रही हूँ। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि देखिए हर कोई के घर में हो सकता है कि पुष्प ना हो या खरीद हम नहीं पाते हैं, रोज मार्केट नहीं जाते हैं या घर में व्यवस्था नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि पुष्प होना ही चाहिए। भगवान ऐसे भी भाव से प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपके पास जो कुछ भी अगर नहीं है, कभी हो सकता है भोग ना हो, मिश्री कभी खत्म हो जाता है, कभी बतासा नहीं होता है, कुछ ऐसा चीज, या पुष्प का कमी होता है, तो हमें देखिए हाथ जोड़ लेना है और इस तरह से जैसे आप पुष्प चढ़ा रहे हैं वैसे आपको हाथ जोड़ करके और इस तरह से भगवान के चरणों में अर्पित करना है कि भगवान हमारे पास अभी पुष्प नहीं है लेकिन आप स्वीकार करें। तो भाव से भगवान ना स्वीकार कर लेते हैं। आपके सच्चे हृदय से बस बातें निकलनी चाहिए, आपका मन बस बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। ये हो गई बात। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि भोग लगाना है। तो भोग लगाने में आपको क्या करना है कि ड्राई फ्रूट हो गया या फिर कोई फल हो गया, या आप घर में अगर बना करके चढ़ाते हैं, तो मैं तो जैसे कि डेली देखिए भोग बना के और चढ़ाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए बस ये सब कर रही हूँ। तो आप मैं भोग बना के प्रसाद चढ़ा के खुद ग्रहण करती हूँ, तो मेरा बात वो एक अलग हो गया। और अगर आप लोग सूखा भोग लगाते हैं तो वो लगाएं, फल वगैरह चढ़ाएं, सब देवी देवता में लगाएं, चढ़ाएं और उसे थोड़े देर के लिए मंदिर में छोड़ें। 2 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। उस प्रसाद को फिर पूजा के बाद सबको दे दे परिवार को। और उसके बाद जो आप दीपक जलाएंगे ना, अब देखिए इसमें या तो आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। घी का अगर आप जलाते हैं तो सफेद रुई का आपको उसमें बाती लगाना है। अगर आप तेल का जलाते हैं तो जो होता है मौली धागा, जो लाल रंग का धागा, उससे भी आप जला सकते हैं दीपक। तो चलिए मैं आपको दूसरा दीपक जला के दिखाती हूँ। तो ये हो गया दूसरा दीपक जिससे कि आपको पूजा करना है, पूरे घर में दिखाना है या तुलसी मैया को दिखाना है। तो इस तरह से आपको पूजा करते समय करना है। तो सब जगह सब देवी देवता को आपको दिखा देना है। इसी से देखिए आपको होता है तो बहुत सा प्रश्न है कि अगरबत्ती को क्या दीपक से जला सकते हैं या नहीं। आजकल धूप वाला होता है अगरबत्ती, तो देखिए ऐसे अलग से माचिस से जलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अलग से ही जलाएं, आप जला सकते हैं, दीपक से भी जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका हृदय एकदम पवित्र है ना तो आप कोई भी कार्य करें कोई दोष नहीं लगता है, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि आप अपने मंदिर में अगर शंख रखते हैं तो किसी पात्र में जरूर रखें और उसे देखिए इस तरह से लाल वस्त्र से ऐसे मैं
करके और तब फिर पीला या लाल वस्त्र से शंख को ऐसे रखना चाहिए। और हो सके तो इसमें भी आपको प्रतिदिन पूजा करना है, फूल चढ़ाना है, तुलसी पत्र चढ़ाना है। इस तरह से शंख का भी पूजा करें। कोशिश करें कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें बजाना नहीं चाहिए, पुरुष ही बजाएं तो सही है। लेकिन अगर कोई पुरुष नहीं है, नहीं बजा पा रहे हैं तो कभी बजा सकती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि बिल्कुल ही ना बजाएं, लेकिन कोशिश करना है कि औरतों को नहीं बजाना है। ये हो गई बात। और घर के मंदिर में लाल वस्त्र में जरूर से आपको कुछ पैसे जरूर रखने हैं, चढ़ाने हैं। मंदिर में हमेशा एक पोटली बना के मंदिर में पैसा जरूर रखें। इससे भी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी हमेशा बनी रहती हैं। तो ऐसे करके आपको चढ़ाना है या एक कोने में आपको रख देना है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड में मैं कलश रखी हूँ, तो ऐसे कलश भी जरूर रखना चाहिए अपने मंदिर में। और देखिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो मतलब दिया बुझने के बाद जो दीपक में बच जाता है बाती, उसका क्या करें। तो उसको देखिए इस तरह से ना जमा कर सकते हैं, ऐसे जमा कर लें और उसे आप जला करके धूप दीप करके ना, और घर में एक छोटा सा हवन करके और पूरे घर में इसका आप लगा सकते हैं। घर में बत्ती से जला लें और अच्छे से दिखा दें, तो इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है आपके घर में। तो ये कार्य करना चाहिए, बत्ती को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। और जो कुछ भी राख है, फूल है, जो भी बचता है आपका, उसे एक घड़े में, है ना, कोई कलश ले लें या गमला ले लें, उसमें रखते जाएं, उसे जमा करें और इधर उधर फेंके नहीं। और उसके बाद कभी आप जाते हैं तो या तो जल में विसर्जन करें या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। ये हो गई बात। संध्या काल में आपको जरूर से एक कपूर का आरती जरूर करना चाहिए। हो सके तो पूरे परिवार मिल करके आरती करना चाहिए, नहीं तो जो घर में महिला है या बच्चे हैं तो एक बार घर में आरती जरूर करें। तुलसी मैया में दीपक लगाएं, घर के मंदिर में दीपक लगाएं, हो सके तो मुख्य द्वार में भी एक दीपक जरूर लगाएं। तो इस तरह से फ्रेंड्स पूजा आपका पूर्ण होता है। इनका मंदिर का पूजा मैं सरल विधि से आपको बता दी हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बहुत अच्छे से देखे होंगे वीडियो को। और इसी तरह से आप अपने घर में भी मंदिर में पूजा करें प्रतिदिन और सुख शांति अपने घर में बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।